दोस्तों, सामाजिक मान प्रतिष्ठा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन ये मान प्रतिष्ठा तभी बनी रहेगी जब आप अपनी कुछ बातों को गुप्त रखेंगे। चाणक्य के अनुसार खासकर पुरुषों को कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए। पुरुषों को कभी भी घर परिवार के वाद विवाद या घर से जुड़ी कोई भी बात बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। इसके साथ ही अपनी धर्मपत्नी की किसी बात से नाराज होकर उसके चरित्र, व्यवहार या आदतों के बारे में किसी को न बताएं। ध्यान रखें, इन बातों को साझा करने पर भले ही उस पल कुछ न हो, लेकिन बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चाणक्य कहते हैं, अगर आप किसी चीज को लेकर पहले कभी भी अपमानित हुए हों तो मजाक मजाक में भी ऐसी बातें किसी के साथ शेयर न करें। आमतौर पर लोग हंसी मजाक वाले समय में अपने करीबियों को ऐसी बातें बता देते हैं, लेकिन आप इस तरह की बातों को जितना गुप्त रखेंगे उतना अच्छा है। इसलिए अगर आपने कभी भी अपमान का कड़वा घूंट पिया हो तो उसे अपने सीने में ही दफन कर लें। दोस्तों, धन आपको सार्थक और समर्थ बनाता है। आज के समय में धन हर व्यक्ति की ताकत है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति या धन से जुड़ी समस्या किसी को भी न बताएं। ऐसा करने से समाज में आपका सम्मान कम होता है और दूसरों लोगों को जब पता चलता है कि आपके पास धन की कमी है तो वो इसलिए भी किनारा कर लेते हैं कि कहीं आप उनसे धन की मांग न कर बैठें। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे तने वाले पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े को कोई नहीं छूता। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो, यह प्रवृत्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसके पीछे लोगों के अपने हित न छिपे हों। यह कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य है। अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार के साथ पालना चाहिए। अगले 5 साल उसे डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। संकट काल के लिए धन बचाएं। परिवार पर संकट आए तो धन कुर्बान कर दें, लेकिन स्वयं की रक्षा हमें अपने परिवार और धन को भी दांव पर लगाकर करनी चाहिए। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते हैं। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छलकपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्रता और निर्दयता, ये सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए।
चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति कामवासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।